हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैथ के लेक्चर्स हमने स्टार्ट किए थे रेलवे एग्जाम्स के लिए, या फिर आप एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी, जे किसी भी एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हो और एकदम बेसिक लेवल से हम यहाँ पे मैथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण के बारे में। एंड इसके कुछ हमने क्या देखे थे, जैसे कि हमें कैलकुलेशन में टेबल्स याद होना चाहिए, 1 to लेके 30 तक टेबल्स आना चाहिए, स्क्वायर हमको पूरे याद होना चाहिए, एंड क्यूब। ठीक है, एक क्लास में हम यहाँ पे टेबल, स्क्वायर एंड क्यूब भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके ट्रिक्स भी देख लेंगे कि किस तरीके से आपको टेबल, स्क्वायर और क्यूब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमने कुछ इसके एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे कि बेसिक सर्ट्स एंड इंडाइस, फ्रैक्शन, डेसिमल्स हमने क्या है हमको क्या पढ़ना है सिंप्लीफिकेशंस में। जैसे कि हमने 23 इंटू 9 को कैसे सॉल्व करना है शॉर्ट में, तो इन क्वेश्चंस के बारे में प्रैक्टिस किए थे। आज की क्लास में हम यहाँ पे वी बोर्डमास रूल के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में वी बोर्डमास रूल होता क्या है, तो वी का मतलब क्या होता है, बार ब्रैकेट। वी का मतलब क्या आ जाएगा, बार ब्रैकेट, और बी क्या होता है, ब्रैकेट। वी क्या होता है, BRACKET ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं, स्मॉल होता है, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट। तो 3 टाइप के ये आपके क्या होते हैं, ब्रैकेट होते हैं। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। और डी दैट मीन्स क्या आ जाएगा, डिवाइड। डी दैट मीन्स डिवाइड। एम इज द मल्टी, एम इज द मल्टीप्लीकेशन। एम क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ए क्या होता है, एडिशन। ए का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिशन। और एस क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। एस क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, वी बोर्डमास रूल। अगर हम यहाँ पे वी बोर्डमास रूल के बारे में बात करें तो वी बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग ही सारी मैथ सॉल्व होती हैं। हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, वी बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग ही पूरी मैथ सॉल्व होती है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे वी बोर्डमास रूल के लिए बात करें, वी बोर्डमास रूल, तो सबसे प्रायोरिटी में हमें क्या रखना है, वी रखना है। और बी क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट को हमने 3 पार्ट में डिवाइडेड किए। फर्स्ट क्या होता है, स्मॉल। सेकंड क्या होता है, छोटा ब्रैकेट। एंड थर्ड क्या होता है, सबसे बड़ा ब्रैकेट। और सबसे लो प्रायोरिटी में हमें क्या रखना है, एस को रखना है। ठीक है, तो ये था हमारे पास वी बोर्डमास रूल। कुछ हम यहाँ पे इसके एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हैं। बेसिक ऑपरेशन, जैसे हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। अब आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, इसका हम सॉल्यूशन के लिए बात करें तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जैसे कि ये क्या हो गया हमारे पास, लेफ्ट पार्ट, और ये क्या हो गया, राइट, लेफ्ट राइट। अब हम यहाँ पे इसमें सॉल्व करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 5 क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो गया है, 1 डिवाइडेड बाय 5। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 5 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको क्या है, सिंपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। देन उसके बाद हम यहाँ पे सबसे बेसिक चीज़ों से स्टार्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे कुछ मीडियम लेवल के क्वेश्चंस करेंगे एंड फिर हम यहाँ पे एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे और इसके PYQ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे RRB JEE में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए बात करें, 6 डिवाइडेड बाय 3 और क्या आ जाएगा, 1 + 1। ओके, ये क्वेश्चन हो गया एक। एंड सेकंड, 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 + 1। अब दोनों क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है, दोनों क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे। जैसे ये है 6 डिवाइडेड बाय 3, 1 और 1 कितना आ जाएगा, 2। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 2 इंटू 3 कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो ये कितना, 6 डिवाइडेड बाय 6, तो ये कितना हो गया, 1 इसका करेक्ट आंसर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 और 1 2, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2।
इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और आंसर कितना आ जाएगा 2 × 2 = 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ आप लोग को इसके ट्रिक्स ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास 5 - 6 - और ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट के अंदर 5 - 4 - 3 ब्रैकेट क्लोज और ये बार लगा हुआ है। अब आपको ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा 5 माइनस आपका करली ब्रैकेट 6 माइनस छोटा ब्रैकेट 5 माइनस। सबसे फर्स्ट नंबर पे अगर आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बार को आपको सॉल्व करना है। तो 4 - 3 कितना आ जाएगा 1, ये कितना बचा 5 - 1, तो 5 - 1 कितना आ गया 4 और ये ब्रैकेट में आपका कितना है 5 - 4 कितना आ गया, ब्रैकेट के अंदर 5 - 1, ठीक है। अब 5 - 1 कितना हो गया 4 - 6, 6 में से 4 गए कितना आ गया 2 और माइनस कितना है 5, तो 5 में से 2 गया 3, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया यहाँ पे 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि 4 / 2 -1 -1 -1, तो 4 / 2 माइनस कितना आ जाएगा 2, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा इसका 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे 6 क्वेश्चंस के लिए बात करेंगे, जैसे 1/4 / 3/4 / 1/2 / 2/3। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम एज इट इज हम डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन में क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे। 1/4 इंटू कितना 4/3 इंटू कितना 2/1 इंटू कितना आ जाएगा 3/2, तो जैसे 4 से 4 कैंसिल और हमने 2 को 3 से 3 कैंसिल 2 से 2, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक 1 क्या आ गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे कि 56 / 7 इंटू 35 - 45 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 3 और फिर हम डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे 4। अब हम यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या 3 का डिवाइड किस में करेंगे 45 / 3, तो कितना आ गया 15, कितना आ गया ये 15 - 35। अब इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 20 डिवाइडेड बाय कितना 4, 5 इंटू 7, तो 7 × 35 डिवाइडेड बाय कितना 56, 7 × 35 7 6 मेरे 7 8 56, तो ये कितना आ गया 8 इंटू कितना 5 8 5 40, करेक्ट आंसर इज द 14, ठीक। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है वो हम बात करेंगे, मैथ में हम यहाँ पे एक और क्वेश्चंस के बारे में सॉल्व कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम यहाँ पे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय कितना है 4y कितना आ जाएगा 3, ओके। देन उसके बाद हमारा ये ब्रैकेट के अंदर है छोटा ब्रैकेट 3y कितना आ गया 4, ओके। एंड ये करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमने क्या मैथ की क्लास में कुछ बेसिक ऑपरेशंस थे, क्वेश्चन से सारे सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूला है, जैसे कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab, और जैसे कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab। तो हम क्या सारे एल्जेब्रिक फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कस करेंगे और इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम होते हैं। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज यहाँ पे बेसिक क्लासेस थी। अगर आपको हमारी क्लासेस ठीक लग रही तो आप क्या हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जैसे कि और क्या नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे बात की a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a - b का होल स्क्वायर के बारे में, एंड a + b का होल क्यूब क्या होता है a³ + b³ प्लस क्या आ जाएगा 3ab क्या a + b। तो हम नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और जनरली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये क्लास आप लोग मिस मत करिएगा।
थैंक यू।